दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन। 2021 का पेपर 2022 में हुआ था और ये 11/4/2022 वाले क्वेश्चन है, यानी लेटेस्ट अपडेटेड। ध्यान देना, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जानिएगा। एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 की औसत गति से चलती है और अगले 315 किलोमीटर 70 की औसत गति से चलती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए कि एवरेज स्पीड बराबर जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? पहले 275 और प्लस का 315, नीचे समय निकालना है। 275 में 50 से भाग दो तो 25 से ये जाएगा 11 बार, 11/2 हो गया। 275/50 11/2, 315 और ये 70 है। 35 से भाग दोगे 2 बार, 35 से भाग दोगे तो ये जाएगा 3.5, 9 बार, ये 9/2। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना, 11 9 20, 20/2 ये वैल्यू हो गई 10। ऊपर ही जोड़ लो तो 7 1 8 1 9 यानी 90, 3 2 5 और 10 से भाग देना है, यानी 59 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 92 का जो आंसर आएगा वह 59 आएगा। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 59 इज द राइट आंसर। ध्यान देना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात 2:7 है। पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो दोनों ट्रेनों की गति का योग क्या होगा? देखा जाए तो 2 और 7 9 होता है। 9 का मल्टीपल ऑप्शन ढूंढो तो 9 का मल्टीपल जो मुझे लग रहा है सिर्फ 225 होता है। 250 175 150 ये नहीं होता। तो अगर डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आप डायरेक्ट ये मार के आइए, सही होने की उम्मीद है। अन्यथा ये देखो 2:7 ऐसे 5 घंटे में 250 स्पीड हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये पहली ट्रेन की हो गई, यानी 2 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 25 के, तो 7 बराबर 7 गुणे 25 175 हो गया। तो कहता है दोनों ट्रेनों की गति का योग ज्ञात करो, तो 50 और 175 का योग ज्ञात करोगे तो 225 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 93 का आंसर 225 आएगा। फिर से समझो, दो ट्रेनों की गति का अनुपात 2:7 है। बोलो हां। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो 5 से भाग दोगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 25 के, तो 7 गुणे 25 175। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 225 इज द राइट आंसर। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन। देखो, बहुत प्यार से इसको सीखना होता है। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसका पहले कॉन्सेप्ट जानो। फिलहाल आपको हमने वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस में, बाकी और प्रैक्टिस में कई जगह हमने बताया हुआ है, पर अभी भी समझो। ये मान लो कानपुर है और ये लखनऊ है, और इसी के बीच कहीं पर भी एक उन्नाव शहर आता है जो कि कानपुर के पास ही पड़ता है, उन्नाव। ठीक है, जब कोई बंदा लखनऊ से या कानपुर से लखनऊ की ओर आ रहा है और लखनऊ से कानपुर की ओर आ रहा है, तो कहीं उन्नाव में मिले। कहां मिले? कहीं उन्नाव में मिले। उन्नाव में मिलने के बाद जो कानपुर से बंदा आ रहा है लखनऊ तक पहुंचने में T1 टाइम लेता है, और जो लखनऊ से आ रहा है कानपुर के लिए वो T2 टाइम ले रहा है। तो हमसे पूछा गया दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा। सीधे लोग याद करते हैं U1/U2 बराबर √T2/T1। बात समझ में आई? मोटा मोटा समझो, इसका कॉन्सेप्ट रटा होना चाहिए।
एक बंदा लखनऊ से, एक बंदा कानपुर से, बीच में कहीं पर भी व्हाटएवर किसी भी प्लेस में मिलने के पश्चात कानपुर वाला बंदा लखनऊ जाने में T1 टाइम लेता है, लखनऊ वाला बंदा कानपुर जाने में T2 टाइम लेता है, तो उनकी स्पीड का रेशियो U1/U2 बराबर √T2/T1 हो गया। साथ ही साथ अगर हमसे सिर्फ टाइम पूछा जाता तो T1 × T2 होता। ये टाइम कौन सा है इसको भी हमेशा याद रखो। ये जो चलने वाला समान समय, ये वाला T, ये वाला T, तो आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। कहता है ए और बी ने क्रमशः X और Y और X तक अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्से को इतने और इतने घंटे में पूरा किया। समझ गए ना? यानी आपका यही फॉर्मूला लगना है, U1/U2 बराबर √T2/T1। मेरे प्यारे दोस्त, U1 की वैल्यू देखो, यदि ए की गति 32 है यानी U1 की वैल्यू 32 दी गई, U2 हमसे पूछा गया और देखा ये जाए कि ये T1 टाइम है और ये T2, तो पहले T2 आएगा 8, T1 8 × 48 1 49, 49/8, तो 8 ऊपर जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना कि 32/U1 ऐसे, 8 × 8 64, तो बाहर आएगा 8, 7 का स्क्वायर 49, तो बाहर 7, 8 से ये 4 बार में गया, 7 × 28 यानी U1 बराबर 28 आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 28 आएगा। तो प्यारे दोस्तों, 94 का जो आंसर आएगा वह 28 आएगा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुए होंगे। 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना सभी लोग। कहता है 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। यदि यात्रा का 2/5वां भाग 60 kmph की गति से पूरा किया जाता तो शेष यात्रा किस गति से पूरी होगी? अब देख रहे हो क्वेश्चन अच्छा है। देखो 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती, यात्रा का 2/5वां भाग 60 kmph की गति से, तो शेष यात्रा किस गति से पूरी होगी? आप सिंपल वे में करना चाहो तो सिंपल वे में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, सिंपल वे में कर सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं, ये दूरी को आप मान लो 900 किलोमीटर, तो करने को हम बहुत तरीके बता सकते हैं, बहुत तरीके। कोशिश करेंगे कि आपको 2-4 तरीके बताए भी जाएं, ऐसा हम कोशिश करेंगे। ये हमने दूरी मान ली 900 किलोमीटर, 11 घंटे में समय लगता है ओवरऑल। यहां पर हमसे कंडीशन कहता है कि 2/5वां भाग 60 की स्पीड से, 2/5, 900 का 2/5 भाग 60 की स्पीड से तय किया गया। तो 2/5वां भाग 60 की स्पीड से तय किया गया, तो अभी लिखा ही था आपने। यहां से अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आप निकाल सकते हो। टाइम पहले 5 से ही जाएगा 180 बार, 60 से जाएगा 3 बार, 3 दूना 6 घंटे का समय लगा। और जो डिस्टेंस थी तो 180 दूना, भाई 5 से भाग दोगे तो 180 दूना 360 हो गई, ये 2/5 360 ही डिस्टेंस हुई, तो डिस्टेंस बची 540। अभी यहां पर जो समय लगा वो 6 घंटे, तो आगे जो समय लगाना है वो 5 घंटे, क्योंकि 6 5 11 घंटे। मेरे दोस्त ऐसे ही काट दो तो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाएगा। उम्मीद है ये तरीका और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसा कर लो कि T1 + T2 बराबर टोटल टाइम आपको दिया गया 11 घंटे। हमसे कहता है इसका 2/5 भाग, तो 900 का 2/5 तो 360 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाएगा, तो बचा 540 किलोमीटर
वो x की स्पीड जाएगा बराबर 11। बस इसी को कैलकुलेट कर लो दोस्तों। इससे ये 6 बार में गया, 11 में से 6 गया तो समझ गए होंगे 5 आएगा, और 5 से ये जाएगा 108 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी सहारा ले सकते हो और उससे भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों से कर लो। 2 तरीके बता दिए, बाकी अपना दिमाग लगाओ। समझ रहे ना? चलिए 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रेन एक समान गति से 2.5 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान गति के साथ 450 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, एक चीज देखो, 225 किलोमीटर 2.5 घंटे में, तो 450 जस्ट 5 घंटे में। आपको बता दें, अभी इससे पहले आपने सीएचएसएल का क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, सीएचएसएल का क्वेश्चन, तो पहले सीजीएल हुआ था, फिर सीएचएसएल हुआ था। सेम पैटर्न का क्वेश्चन वहां रिपीट हो गया। और बताओ, हो सकता है वैल्यू ही यही हो, वैल्यू भी यही हो। और बताओ, ठीक है, तो 2.5 घंटे में 2.5 आवर्स में 225 किलोमीटर और समान गति के साथ 450 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय 450 किलोमीटर। तो सीधी सी बात है, इसका डबल ये 225 का डबल ये, तो 2.5 का डबल 5 घंटा। डायरेक्ट आंसर आप निकाल लो, यही आंसर आएगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो क्वेश्चन दिखा दिया जाए, कोशिश करता हूं। ध्यान देना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का, इसलिए। वरना कोई जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन आपको दिखाए जाए। किताब है, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। सत्तानवे तो बता ही रहे हैं, ये एचएसएल में आना। हल्का समय लगा रहा हूं, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी। सोच रहे हैं आपको दिखाई दे। देख लेना मेरे दोस्त, ठीक है, दिया है मुझे, क्लियर है। अंत में फिर हम देखते हैं। यहां क्लियर हो गया, ठीक है। बैक कितना जाए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो, जैसा 96 है वैसा ही 97 आ गया। एक ट्रेन एक समान गति से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। समान गति से 630 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? अब देखो यहां पर 2.5 घंटे में 225 किलोमीटर और हमें तय कराना है 630 किलोमीटर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पहले तो इसको काटने की कोशिश कीजिए। यहां दशमलव हटाएंगे, यहां जीरो बढ़ाएंगे। अगर मैं 1 घंटे में देखूं तो 25 से भाग दोगे तो 90 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हां, 90 आया। 90 में किसका गुणा करें कि 630 आएगा? 7 का। इसमें भी 7 का गुणा कर दो, 7 घंटा आंसर आएगा। ठीक है, 97 का आंसर 7 आवर्स आएगा। अब देखना सीएचएसएल वाले में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। में काफी चेक करने पड़ेंगे ना, सीएचएसएल में 60 के आसपास क्वेश्चन थे, इसलिए। एक व्यक्ति 5 kmph की गति से 5x दूरी, 5 kmph की गति से x दूरी, 6 kmph गति से 4x दूरी तय करता है। कुल 112 मिनट लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? देख रहे हो, खेल गया। टोटल डिस्टेंस पूछा गया। देखो 5x, x और 4x यानी 10x का मल्टीपल
10 ही हो सकता है 10x का, या हो सकता है पॉइंट में आए, तो फिर वो बात की बात है, वो बात की बात है। अब यहां पर आप विचार कीजिए कि कैसे किया जाए। सोचो, तो आपको डरना नहीं है। आप ये जानते हो कि टोटल कुल समय लिखा हुआ है, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर टोटल टाइम के, जो कि 112 मिनट है, तो डिवाइड बाय 60 कर लो। पहले दूरी 5x चल रहा है 5 की स्पीड से, फिर दूरी x चल रहा है 5 की स्पीड से, और फिर दूरी 4x चल रहा है 6 की स्पीड से। एक प्यारा सा एलसीएम ले लो, कुछ भी 30 ले लो। 30 एलसीएम लोगे तो ये 6 पंचे 30, 6 36, और ये 20 56 हो जाएगा। 56 से ये 2 बार, यानी x बराबर 1 आया। हमसे कह रहा कुल दूरी बताओ, 5x 6x और 4x, यानी टोटल 10x हो गया, और x बराबर 1 है, तो 10 इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट में, पर पुराने क्वेश्चन जहरीले हैं। आपको जो थ्योरी का लेक्चर आपके कोर्स में दिया गया है दोस्त, सारे अच्छे लेक्चर दिए हैं, जबरदस्त। ट्रेन का एक्सीडेंट दुनिया भर का, बस स्टॉपेज वाले दुनिया भर की चीजें दी गई हैं, ठीक है। कोहरा वाला क्वेश्चन, फॉग वाला, अब लेटेस्ट में नहीं पूछा तो मेरी क्या गलती है। श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 kmph की गति से चलाता है, और अगले 1 घंटा 20 मिनट के लिए वह इसे 51 kmph की गति से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए, यानी हमसे एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। तो एवरेज स्पीड होता है मेरे दोस्त टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 30 किलोमीटर 45 की स्पीड से, 30 45, 30 बटा 45, ये उसकी स्पीड हो गई। करने को तो मैं 2/3 लिख देता, नहीं लिखा। श्याम अपनी कार का 30 किलोमीटर 45 की स्पीड से, तो डिस्टेंस और ये स्पीड, ये टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगले 1 घंटा 20 मिनट में, यानी यहां पर जो टाइम है वो 1 घंटा 20 मिनट को तो एक सही 1/3 यानी 4/3 घंटा में कन्वर्ट कर दिया भाई। अगले 1 घंटा 20 मिनट में, इसका मतलब होता है 4/3 51 किलोमीटर। 51 गुणे 4/3 डिस्टेंस निकाल लीजिए मेरे दोस्त, 17 चौको 68 किलोमीटर। बस इसी को कैलकुलेट करो। तो यहां पर देखा जाए ये 2/3 हो गया, 4 2 6/3, यानी ये वैल्यू हो गई 2। सिर्फ ऊपर जोड़ लो 8 और 9 98/2, 49 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो औसत आएगा 99 का, वह 49 आएगा, ठीक है। अरे क्लियर है कि नहीं मेरे प्रभु? इतने देखो, जब 99 क्वेश्चन करा दिए, देखो हम स्लो कब पढ़ाते, जब शुरुआत के क्वेश्चन जैसे से बढ़ते जाएंगे। अब ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन हम शायद 15-20वीं बार बता रहे हैं, अब हम स्लो नहीं पढ़ा सकते, अब हमारी स्पीड होती है। ये मान के चलते हैं कि जो हमें सिखाना था वो आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना इसके शब्दों में, शब्दों का खेला है। कहता है हमसे एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबाई के 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर सकता है। यानी जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है। बोलो हाँ। यानी ये 100 सेकंड डिसाइड करेगा, 100 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ के साथ साथ 400 मीटर, और 60 सेकंड डिसाइड करेगा, 60 सेकंड डिसाइड करेगा 235, मतलब समझ गए ना, ये कोई तकलीफ नहीं होगी। 100 सेकंड डिसाइड करेगा L प्लस 400 को, 60 सेकंड डिसाइड करेगा L प्लस 235 को। तो हमसे कहता रेलवे इंजन की लंबाई का 2 गुना। तो पहले तो मेरे भाई यहां से लेंथ निकाल लो, ट्रेन मतलब रेलवे इंजन या ट्रेन की बात बराबर है, और उसका डबल ही आंसर है।
कुछ नहीं, ऐसे देखो भाग दो, 100/60 यानी 5/3 होगा, L + 400 ऐसे और L + 235 ऐसे। अब इसको जोड़ो, मतलब 5L और ये गुणा कर लो, तो ये 5L, 5 25 2 हासिल, 115 और 2 117, यहां से 3L हो गया और ये 1200 हो गया, यानी 2L बराबर 25 के, 2L बराबर 25 के। और हमसे कह भी रहा है ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेलवे इंजन, रेलवे इंजन की लंबाई का 2 गुना, यानी 12 बराबर 25। 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर 25 आएगा। उम्मीद है हमारी चीजें, हमारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, 12 = 25। 100 के बाद 101 नंबर क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना क्या कहता है। कहता है A, D किलोमीटर चलने में B से 3 घंटा अधिक लेता है। यदि A अपनी गति को 2 गुना कर देता तो वह दूरी को, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब आपको वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन सिखा रहे थे तो हमने बताया था कि इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको काउंट भी किया जाता है। तो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में शायद 3 बार बताया था और उसके बाद अब ये क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग इसका कॉन्सेप्ट सीख लो, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। A D किलोमीटर चलने के में B से 3 घंटे अधिक लेता है, यानी B जो टाइम ले रहा है वो T ले रहा है, A जो लेगा वो T + 3 लेगा। बिल्कुल ईमानदारी से पहली कंडीशन, इस वक्त A की स्पीड U मान लिया, ठीक है। यदि A अपनी गति को 2 गुना कर देता, यानी अब स्पीड 2U हो गई, तो वह इसी दूरी को B से 1 घंटे कम समय में तय करता। अगर B T टाइम ले रहा था तो A जो लेगा A T-1 लेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं इसका डिफरेंस बिटवीन टाइम निकालूं, समय का अंतर, देखो T + 3 -T माइनस प्लस, तो ये 4 आ गया। तो अगर हम स्पीड देखें, स्पीड किसकी, A की, पहले U थी फिर 2U यानी 1:2 था। अगर मैं टाइम देखूं किसका, A का, तो 2:1 हो गया और दोनों का अंतर 3 और 1 4, यानी दोनों का अंतर 1 बराबर 4 के, यानी 2 बराबर 8 के। और सिर्फ समय ही पूछा गया, A को D किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए, 8 किलोमीटर का समय चाहिए। 8 किलोमीटर का समय मतलब 8 घंटे का समय चाहिए। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं, सीखो। देखो ये सब लिखा नहीं जाता आज की डेट में, इसका पैटर्न आपको तैयार करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, ये थोड़ा सा सस्ता क्वेश्चन है। यहां चलो A पूछा गया, पूछता है, फिर B पूछता है, फिर पूछता है डिस्टेंस या अलग अलग चीजें पूछता है। यहां सिर्फ समय ही पूछा तो थोड़ा सा आसान कर दिया। बात को समझो, पहले मेरी स्पीड U थी मेरी, और आपसे मैं 3 घंटा ज्यादा समय, आप अगर T टाइम लेते तो मैं T + 3 लेता था। अगर मैंने अपनी स्पीड 2 गुनी कर दी, U से 2U कर दी, तो मैं आपसे 1 घंटा कम ले रहा हूं, T - B। तो पहले केस में मैं जो समय लेता T + 3 और आज T-1, यानी दोनों का अंतर 4 घंटा। ये माइंड में रख सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस दोनों जोड़ देते हैं, समझ गए। तो पहले स्पीड मेरी 1 थी, आज 2 है, तो टाइम 2:1, दोनों का अंतर 1 बराबर 4 के, तो 2 बराबर 8 के। और पहला ही क्यों निकाला, इसने ये नहीं कहा कि अब का बताओ, ऐसा नहीं बताया, ठीक है। तो वो ओरिजिनल होता है, जब शब्द नहीं बताया जाता कौन सा निकालो, तो शुरुआत वाला ही निकाला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर कंडीशन होती है, यदि, यदि मतलब इफ, ऐसा होता तो, वैसा होता तो, एक कंडीशन दी जाती। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सीखिए।
एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है मीटर पर सेकंड। देखो आप अगर मीटर पर सेकंड में चाहते हो आराम से कर सकते हो। देखो तरीका देखो, 50 मिनट तो 50 गुणे 60 कर सकते हो, ये सेकंड में हो गया। 90 किलोमीटर तो 90 और 3 जीरो लगा दो, अब 2 जीरो काट दो। 6 पंचे 30 से भाग दोगे तो 30 से गया 3 बार, यानी 30 ही आया। 30 मीटर पर सेकंड आंसर। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि 90 ऐसे लिखा, 50 ऐसे लिखा। ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। पहले बात सुनो, यहां मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा, यहां किलोमीटर है तो 1000 का गुणा, समझ गए ना, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ऊपर 900 आया और नीचे 30 आया, भाग दोगे 30 ही आएगा। 30 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है 102 नंबर आपको समझ में आया होगा। थोड़े आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी नंबर बच्चों के ज्यादा आए हैं। ठीक है, ये बात याद रखना कि वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन आपको बेहतर कराया गया है, और आपको अच्छे लेवल पढ़ना है तो यूथ की किताब से कराया गया और स्पेशल लेक्चर भी दिया गया है। इससे ज्यादा क्या दूंगा मैं। अखिल पहले 12 किलोमीटर की दूरी को 16 kmph की गति से और अगले 6 किलोमीटर की दूरी को 20 kmph की गति से तय करता है। औसत बहुत पूछता है, और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहां पर आपको ध्यान देना है, टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर की दूरी को 16 kmph की गति से। पहले 12 है, ये 6, ये 12 अपॉन 16 और ये 6 अपॉन 20। सेम पैटर्न सीएचएसएल ने फॉलो किया हुआ है, सारे क्वेश्चन वैसे ही चिपका दिए इसने, बदला कुछ नहीं है। सीएचएसएल में भी ऐसे ही आया है। ये काट लो भाई, 12 16 6 20, ठीक है। तो ये आ गया 3/10। यहां काट लो भाई ज्यादा से, 4 से जाएगा 4 बार, 4 से 3 बार। एक एलसीएम ऊपर तो 18 हो गया, नीचे जाओ तो 3 कॉमन ले लो, 4 10 का एलसीएम 20 होगा। यहां 5 आएगा, यहां 2 आएगा, 3 से ये 6 बार, ये 120/7। 7 से भाग दो, 7 एकम 7, फिर 50, 7 सत्ते 49, 17 से ही 1/7। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख रहे हो, जब 100 103 क्वेश्चन जब लगा लोगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि सब आता है मेरे दोस्त, सब आता है, ऐसा ऑटोमेटिक आपको लगना चालू हो जाएगा। और बच्चा लगाता ही नहीं ना, मैटर तो ये है ना आज की डेट। तो सोचता है 10-20 क्वेश्चन से ही काम चल जाए। राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 kmph की औसत गति से यात्रा की। उसने पहले 75% दूरी 2/3 समय में तय किया। तेज दूरी x की गति से, और x का ही मान पूछा गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x2 बोल रहा है, वो x का ही मान चाहता है, औसत गति से तय की, x का मान चाहता है, वो लिख गया है x2 द वैल्यू ऑफ x2 होगा। ठीक है, समझो एक चीज समझो, पहली दूरी और दूसरी, ये 130 किलोमीटर की दूरी, बहुत ईमानदारी समझना। समय मान लो 1 घंटा, क्योंकि एक ही घंटा है, 1 घंटे में 130 किलोमीटर। कहता है 75% दूरी, 75% मतलब 3/4। इससे मुझे मतलब नहीं है, 130 का 3/4, ये तो डिस्टेंस हो गया, ये तो डिस्टेंस हो गया। और 2/3 टाइम, 1 घंटे का 2/3 2/3 होता है, तो 2/3, ये पहली स्पीड आ गई, जैसे x1 समझ लो। तो इससे मतलब नहीं है हमें, मतलब किससे, 130 का जो अब बचा भाई, 75% हो गया तो बचा कितना, 25%, यानी 1/4। और जो समय बचा वो 1/3 बचा, हमें इससे मतलब है। दया समझ रहे हैं ना, इससे मतलब। अच्छा, ये जो पूछ रहा है, ये x/2 पूछ रहा है, ये इसकी मिस्टेक लिखी, x/2 ये पूछ रहा है इसलिए। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना मेरे भाई,
तो 130 का 25% दूरी, तो 130 का 1/4, और समय का 2/3 हो गया था तो 1/3 बचा। 4, ये 390/4 आ गई स्पीड। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो 390/8 चाहिए, क्योंकि हमें जो दूरी चाहिए वो x/2 चाहिए। 8 से भाग दो, 8 से 8 चौक 32, यानी 4 से एक ही ऑप्शन है 48.75। तो यही आंसर आएगा। देख लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी इस पैटर्न के कई क्वेश्चन हमारे समाज में हैं, हमारे समाज में पहले से ही है, इसको आप सीख सकते हैं। 48.75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए, डाउट नहीं होना चाहिए मैं तो। 105 नंबर क्वेश्चन। यदि रमन अपनी बाइक 24 kmph की गति से चलाता है तो अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 kmph की गति से चलाता है तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। समझ रहे ना? तो यहां पर पहले तो आप वो लगा सकते हो डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला। अगर डिस्टेंस निकालना है तो पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम। पहली स्पीड 24 है, दूसरी स्पीड हमारी क्या है 30 है, दोनों का अंतर 6 है, और वह अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है और इधर 4 मिनट पहले, तो ये 5-4 का योग 9 हो जाएगा। देरी और पहले में योग करते हैं, समझ गए ना? ये पहले से बताया हुआ है। दोनों पहले पहले होते तो घटाते, दोनों देरी देरी होते तो घटाते। ठीक है, तो यहां से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी डिस्टेंस हमारी आ गई 8 किलोमीटर। दया कितनी आ गई? 8 किलोमीटर। एक सेकेंड। यदि रमन अपनी बाइक 24 kmph की गति चलाता तो अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंच। यदि वह 30 की गति चलाता तो वह अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंचता। 5/4 9/60 ठीक है। गलत काट दिया क्या मैंने? तो वह 27 kmph की गति से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा? ऑप्शन ही नहीं कोई आएगा, कुछ तो गलत है। Why this कोलावरी कुछ तो गलत है, मेरी कैलकुलेशन गलत होगी। रीजन क्या? आंसर ही नहीं आएगा ना, इसलिए मेरी कैलकुलेशन गलत है, बाकी सब सही है। 24 गुणे 30/6 9/60 कलर बदल के काटे। हो सकता है उस टाइम कुछ सोचा होगा, इससे ये 2 बार में गया, 12 से ये 2 बार में गया। अच्छा, 2 गुणे 9 18 आएगा। 18 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई। हमसे कहता है 27, भाई 8 आया था तो 8 से तो कुछ बनना ही नहीं था ना, क्योंकि 27 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब समझे कि 60 मिनट में बंदा 27 किलोमीटर चलना है और हमको चलाना है 18 किलोमीटर, तो कितना मिनट लगेगा ये बताना है। देखा जाए इसका रेशियो 3 और 2 हुआ, 3 बराबर 60 के तो 2 बराबर 40 के, यानी 40 मिनट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 40 मिनट आएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्टेंस निकालने के बाद वह 27 kmph की गति से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो कार्यालय की जो दूरी हो गई वो 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर, तो आप चाहो समय ऐसे निकाल लो, 18/27 करके निकाल लो। ठीक है, घंटा में निकलेगा फिर मिनट में कन्वर्ट कर लो, या ऐसे कर लो 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमका 18 चलाना है तो 40 मिनट। ये कॉमन सेंस है जिंदगी का, समझ गए? 2
शहरों के बीच की दूरी 50 kmph की गति से 7 घंटे में तय की जाती है। गति कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा समय बच जाए? तो पहले स्पीड x थी, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले स्पीड मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। पहले स्पीड 50 थी और समय 7 घंटे लगता था। अब 50 के साथ x किलोमीटर प्रति घंटा हमें बढ़ाना पड़ेगा स्पीड को। गति कितनी बढ़ानी चाहिए? तो x किलोमीटर बढ़ा दी तो 2 घंटा बच जाता है, यानी 7 की जगह 5 लगता है। इसी को कैलकुलेट करो, 5 से ये 10 बार में, यानी ये 70 हो गया, ये इतना, x बराबर 20। तो हमसे ये 20 वाला पूछा गया है। कह रहा है बाय हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज सो दैट 2 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग टाइम विल बी सेव्ड। यानी आपकी स्पीड पहले 50 थी, आज की डेट में आपकी स्पीड अगर 70 होगी तभी आप समय को बचा पाएंगे, अन्यथा नहीं। समझ गए? ये हमें क्वेश्चन की भाषा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 107 नंबर क्वेश्चन, कहता है हमसे दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए तक 85 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी, तो 3 मिनट में चली गई दूरी निकाल लो। भाई दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो 200 किलोमीटर मतलब नहीं है। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर। एक की स्पीड 75, एक की 85। अगर 75 85 को जोड़ेंगे तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 घंटे में होता है 60 मिनट, उसमें ट्रेन चलती है 160 किलोमीटर। हमें 3 मिनट में दूरी निकालनी है दया, 3 मिनट में कितना? तो कहते हैं यहां पर अगर मैं 20 का भाग दूंगा तो यहां पर भी 20 का भाग दूंगा, 8 किलोमीटर आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 किलोमीटर हो जाएगा 107 का। क्या कहता है? तो 7 का हो गया। सेम पैटर्न का क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये भी है। दो ट्रेनें समांतर पटरी में एक ही दिशा में जा रही हैं 80 और 90 की गति से। ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती। यदि ट्रेन की लंबाई 230 है तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या होगी? एक चीज समझो, दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। देखो लेंथ हमेशा जुड़ती है, वो तो बात की बात है। पहले की 230 है, दूसरे की क्या होगी, वो लेंथ है, वो निकाल लेंगे। दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड का अंतर लेंगे एक ही दिशा में। एक की 80, एक की 90। 80 90 का अंतर 10 किलोमीटर आ गया। 80 90 का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और उसमें वो ट्रेन चलती है 10 किलोमीटर, यानी 10,000 मीटर। और हमें अभी चलाना है कितना? 3 मिनट में कितना मीटर आ रहा? 3 मिनट में यहां 20 का भाग दोगे, यहां पर भी 20 का भाग दोगे, तो 1 0 गया, यानी 500 मीटर आ गया। यानी दोनों ट्रेन की लेंथ का योग 500 मीटर। क्योंकि जब भी कोई ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, ट्रेन, बिल्डिंग, ब्रिज, टनल, दोनों की लेंथ हमेशा जुड़ती है। एक ट्रेन की लेंथ 230 आ गई दोस्त, दूसरे की 270 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग आप समझ सकते हैं। यानी 270 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 108 का जो आंसर आएगा वह 270 आएगा। 109 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना बहुत अच्छे से। कहता है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबे सुरंग को 30 सेकंड में पार करती। जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, यानी अगर मैं दोनों की लेंथ को जोड़ूं तो ये कहीं ना कहीं 600 मीटर की जो लेंथ है वो 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन की स्पीड चाहिए, स्पीड ही चाहिए ना। आप देखो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 30 में किसका गुणा करें 3600 बन जाए तो 120 का। बार क्या 36 और 2 जीरो, तो यहां पर भी 120 का गुणा कर दो। परछंग 72
और 3 जीरो, यानी 72 किलोमीटर 1 घंटे में। तो ट्रेन की स्पीड हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 600/30 ऐसे, मीटर पर सेकंड में तो 18/5 का गुणा कर दो, किलोमीटर पर आवर्स में बनाने के लिए 150 से ये 4 बार, 18 चौको 72 kmph। ये इसका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर जो 22 में हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बात समझ में आई?